हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे ब्रांड न्यू वीडियो में। आई एम योर डॉक्टर ग्रेग एंड आई वेलकम टू आवर चैनल दैट इज़ दी ग्रेग वाला। सो टुडेस टॉपिक इज ऑल अबाउट दी अखलाक। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में कुछ टॉपिक्स छोड़ दिए थे, तो यहाँ पर से हम कंप्लीट कर रहे हैं। जल्दी जल्दी से यहाँ पर हम देख लीजिए और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले अखलाक। अखलाक होता क्या है? खिल्त की जमा है अखलाक। ठीक है। खिल्त की जमा क्या है? अखलाक। इसका मायने क्या होते हैं? मिली जुली चीज़ों के। ठीक है। खून। खून क्या है? एक्चुअल में मिक्सचर है हर अखलाक का, यानी कि हर खिल्त का। खिल्त दम की गालिबा की वजह से। ठीक है। खून क्यों दिखाई देता है हमको? दूसरे क्यों नहीं दिखाई देते? जैसा कि खून, बलगम, सफरा, सौदा। लेकिन इन तीनों में से तीनों नहीं दिखाई देते, वही खून दिखाई देता है। वो इसलिए क्योंकि खून का गालिबा होता है, यानी कि इसका कंटेंट, इसका कंस्टिट्यूएंट और इसके पिगमेंट की वजह से। ठीक। ये ज़्यादा गालिब होता है। तो अभी ज़रा हम आ जाते हैं खिल्त की तारीफ के ऊपर। खिल्त वो बदनी रुतूबत है जो गज़ा के तगय्युर, वो इस्तेहाला, मेटाबॉलिज्म चेंजेस, इस्तेहालाए जौहरी से हासिल होती है। ये अल्फाज दीगर ये अल्फाज दीगर खिल्त बदन इंसान का वो जिसमें रतुब सियाल है, यानी कि ये क्या है? पहली बात तो अखलाक समझने की कोशिश करें कि ये लिक्विड पार्ट है। ठीक है। जो गज़ा के हजम वो तखयर इनकलाब से पैदा होता है, यानी कि डाइजेशन के बाद, मेटाबॉलिज्म के बाद होता है। ठीक है। राइट, समझ में आ गई खिल्त की तारीफ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रुतूबत। ठीक है। रुतूबत मसीह के मुताबिक, मसीह कौन है? अपने अतीबा। ठीक है। मसीह साहब ने क्या कहा था कि रुतूबत की अगर बात करेंगे साहब, तो तीन इसके अकसाम है मेरे हिसाब से। कौन से? रुतूबत उरुखिया, रुतूबत तजाविफ या फिर तलिया, रुतूबत उस्तखसिया या जौहरिया या अंजरिया। ठीक है। अब इसको थोड़ा आसानी से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वर्डिंग तो आते हैं लेकिन डेफिनेशन समझ नहीं आते ना हमको, इसलिए। तो यहाँ पर समझिए आप। रुतूबत उरुखिया, उरुख में मौजूद वाली। उरुख क्या होती है? वेजल्स। वेजल्स के अंदर होने वाली रुतूबत रुतूबत उरुखिया कहलाती है। रुतूबत तजाविफ, तजाविफ क्या होता है? उरुख शौरिया से आज़ा में मुतरशा रुतूबत, यानी कि उरुख शौरिया क्या होता है? कैपिलरीज से आज़ा में मुतरशा, कैपिलरीज टू ऑर्गन। ठीक है। उसके अंदर जज्ब होने वाली, उसमें रहने वाली रुतूबत का नाम क्या है? रुतूबत तजाविफ या तलिया। रुतूबत उस्ताक्सिया या जौहरिया या अंजरिया, ये सिंपल से समझ लो इंटरसेलुलर फ्लूइड। ठीक है। कलियात के बाती में पाई जाती है। डन। अब आ जाते हैं हम शेख के मुताबिक रुतूबत के अकसाम क्या थे? रुतूबत ओला, रुतूबत सानवी, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी। ये किसने दिया था? अपने शेख ने। अब आ जाओ कि रुतूबत ओला क्या कहलाती है। जैसा कि हमने बताया था डेफिनेशन अखलाक के हिसाब से, कि पेन कहाँ गया मेरा? यहाँ पर। कि फर्स्ट जो डाइजेस्ट हो रहा है, कहाँ पर? डाइजेशन हो गया। फिर मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है? लिवर में। तो क्या बनती है वो? जो फ्लूइड बन के निखर के आती है वो कहलाती है अखलाक। तो यही रुतूबत होती है, रुतूबत ओला, जिगर में इस्तिलाह के बाद हासिल शुदा। डन। रुतूबत ओला। उसके बाद आते हैं रुतूबत सानवी। रुतूबत सानवी क्या होती है? रुतूबत ओला तो समझ में आ गया, प्राइमरी। सेकेंडरी क्या हो रही है ये? सेकेंडरी अब यह समझने की कोशिश करिए कि उरुख दमविया, उरुख दमविया क्या होता है? ब्लड वेसल से मुतरशा शुदा, मसलन गजा के अफराज, यानी कि गदूद, गदूद के अफराज, यानी कि गदूद क्या हुए? ग्लैंड्स। अफराज शुदा सेक्रेशंस, इसके सेक्रेशंस। ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं जरा बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है। अब आ जाइए अखलाक की पैदाइश की अगर बात करेंगे, तो इसका सीक्वेंस मैं बाद में बताऊंगा, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए। ठीक। गजा, केमोस, केलोस, जिगर, अखलाक, खून, अरुख, मुसासा के जरिए। ये एक अपना एक पाथवे है, गजा से लेके जिगर के मेटाबॉलिज्म तक कैसा हो रहा है और अखलाक कैसे बन रहे हैं, और खून। अपन डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा है ना हमने एनाटॉमी के अंदर, वहां पर कैसा मौत, लैरिंग्स, सॉरी फैरिंग्स। ठीक है। इस तरीके से इसोफेगस। ठीक। यहाँ से पूरा जो सीक्वेंस जाता है वही बताने की कोशिश की जा रही है, और कुछ नहीं है यार। ठीक है। अखलाक का इंतजाम भी उतना खास है नहीं। ठीक। अरबियात अजनास अखलाक की दलील। ठीक। अरबियात अजनास अखलाक की दलील क्या होती है?
देखिए अभी आप अपन को समझना यहाँ पर यह है कि हमने ये बता दिया अखलात कितने हैं, 4 है। डन। ब्लड, बलगम, सफरा, सौदा। ठीक। अब हमारे को ना कोई ऐसा वो हो, एक्सपेरिमेंट हो या कुछ एक ऐसी चीज जिससे हमको समझ में आ जाए, क्योंकि आंखों से अगर हम देखेंगे तो सिंपल सी बोल देंगे हाँ भाई ब्लड यूनानी के नजरिए के हिसाब से तो सही है, ब्लड तो ब्लड है, दिखाई तो दे रहा है। लेकिन जब हम ये बोलेंगे कि इसको प्रूफ करो, तो प्रूफ कहाँ से करेंगे, है ना। इसके लिए कुछ भी नहीं है, सेंट्रीफ्यूज मशीन में हम डाल दिए या फसत ले लिए, ठीक, कुछ भी लेकर ब्लड को अगर रुकेंगे, लगाएंगे, तो हमको ये समझ में आएगा कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि ब्लड आ गया, ठीक। यहाँ पर ऊपर की तरफ येलो डिस्कलरेशन, या ये कहो कि येलो कलर की एक लेयर फॉर्म होगी थोड़ी देर के बाद ब्लड के अंदर, ठीक है, वो क्या कहलाएंगी, सफरा। तो इसको और अच्छे से और समझने के लिए ये समझिए कि जो ऊपर की लेयर है वो यहाँ पर मॉडर्न के कंसेप्ट के हिसाब से अगर आप ब्लड पड़े होगे तो सेरम निकलेगा, समझ रहे हो, सेरम निकलेगा। उसके बाद एक व्हाइट लेयर फॉर्म होगी, वो कहलाएंगी डब्ल्यूबीसी, और नीचे सेडिमेंट जमा होगा, वो कहलाएगा सौदा, ठीक। ये कंसेप्ट से हम यहाँ पर ये बता देंगे कि साहब ब्लड के अंदर सिर्फ ब्लड नहीं है, 4 अखलात अरबा जो हमारी तरफ से निकाले गए हैं, हमारे अतीबा की तरफ से निकाले गए, वो प्रूफ है। डन, कंसेप्ट क्लियर। अब ये जो बॉक्स लग रहा है बच्चों आपको, ये बॉक्स के अंदर ना अखवाल है अतीबा की, ठीक है, जरा ये पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक। ज्यादा कुछ नहीं रहता, वो कोटेशंस रहते हैं। देखिए जैसा कि मैं एक पढ़ के बताऊंगा, खिल्त वो मादा रुतब सयाल है जो ऐसे बर्तनों में कैद करके रखे गए हैं जो इसे बह जाने से रोकते हैं, ठीक है। बह जाने से रोकते हैं मतलब यहाँ पर यह एक कंसेप्ट है, समझ रहे हो आप, क्लटिंग फैक्टर, क्लटिंग फैक्टर की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है, समझ रहे हो। ये क्या होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर, ये वो होते हैं जो अपने ब्लड को कैप्चर करके रखते हैं, ठीक। लेकिन अगर क्लॉटिंग फैक्टर की अगर डिफिशियंसी हो जाए तो क्या होगा, हीमोफीलिया। क्या है हीमोफीलिया, हमारे पीएचसी में एक केस आया था हीमोफीलिया, ठीक है। सिस्टर्स परेशान हो गए कि भाई ये टर्म क्या बोल रहा है ये बंदा, बोलकर वैक्सीन लेना था उनको, कोविशील्ड, ठीक है। वो आके मुझसे पूछने लगा कि सर क्या है क्या नहीं, इनको दिया जा सकता है या नहीं। लेकिन वैक्सीन के अंदर एक बात बताता हूँ कि क्लॉटिंग की डेफिशिएंसी की वजह से या फिर क्लॉटिंग के अंदर ना कुछ चेंजेस आने की वजह से वैक्सीन का इंटरेक्ट हो रहा है, इसकी वजह से हम यहाँ पर अवॉइड कर रहे हैं। तो एक केस आया था। तो चलिए अभी अब यहाँ पर आ जाते हैं हम और यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं इसके टाइप्स को, ठीक है। खिलते दम, खिलते बलगम, खिलते सफरा, खिलते सौदा, ठीक है। खिलते दम क्या होता है, दम तबई, दम गैर तबई, ठीक है। रूह, महलूल, सुर्ख रंग, बेबू, ख्वाब, मोतदिल, शीरी, ठीक है, ये होते हैं हमारे तबई। गैर तबई, ठीक है, ये जो हमारे आसार नजर आए हैं, सुर्ख रंग, बेबो, ख्वाब, मोतदिल, शीरी, ये नहीं पाए जाते गैर तबई में, ठीक है। गैर तबई में इसका उल्टा होता है, वो कहलाता है गैर तबई। बलगम, खिलते बलगम की अगर बात करें, एक तो होता है तबई, इसमें भी होता है एक चीज बलगम है गैर तबई। अब आ जाओ गैर तबई के हिसाब से कितने अकसाम है, ये सवाल पूछा जाएगा तो आप सिंपल सा सवाल दे देना, डॉक्टर ग्रीक ने बताया था 3, ठीक है। बालिहाज मज़ा टेस्ट के हिसाब से, विस्कोसिटी ख्वाम के लिहाज से, स्मेल बू के लिहाज से। बालिहाज मज़ा के हिसाब से बात करेंगे तो 5 है बेटा, और अगर ख्वाम के लिहाज से 4 है, बालिहाज बू के हिसाब से 1 है। माले, हामेस, मसीख, अफीस, होलू, ठीक है। यहाँ पर बनते हैं आपके 5 टाइप्स। एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। 5वें टाइप जो किसने किसने बताई है, अपने साहिब कामिल अब्बू सहल मसीह। ये पॉइंट नहीं मिलेगा आपको, नोट कर लेना। बालिहाज ख्वाम, माई, हिस्सी, ख्वाब, सजाजी, ठीक है। माई का मतलब क्या होता है, पानी की तरह, हिस्सी चूने की तरह, मिखात की तरह, ख्वाब, सजाजी शीशा की तरह, ठीक है। अब आ जाओ इसमें भी कंसेप्ट, जिजाजी शीशा की तरह, ये किसने दिया था, शेख ने बताई थी ये टाइप, तो ये याद रख लीजिए आप। बालेहाजेबू, बलगा में मुत्तीन, पूदार यानी कि बैड स्मेल वाला, ठीक है। खिल्त सफरा,
सफराए तबाई, सफराए गैर तबाई। सफराए तबाई की अगर बात करें, मुनाफे बेनिफिट्स, तरक़ीक़ुल दम, तग़ज़ियाउल आज़ा, तहरीकुल अमा, तग़ज़ीलुल अमा, अमा को धोने वाला। तो ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। हलाकत दीदान, मानाए उफूनत, ठीक है, उफूनत को दूर करने वाला, कीड़ों को मारने वाला, आमा को धोने वाला, आमा को तहरीक पहुंचाने वाला, आज़ा को ग़िज़ा फरहम करने वाला, तरक़ीक़ुल दम करने वाला। ठीक है, अब आ जाओ सफराए गैर तबई। सफराए गैर तबई में ना थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, ठीक है, इसके टाइप्स में। मुहैया यानी कि जिसमें बलगम गलीज हो, ठीक ठीक, गाढ़ा मर्रा जिसमें बलगम रकीक हो, ठीक है, थिन, या फिर पतला, मोहतरीका, मोहतरीका एहतराक से बना है, शिद्दत बढ़ जाए, करासी, जंजारी। किसी ने इसकी 5 टाइप्स लिखी है, किसी ने 4। 4 बहुत मिलेगी, लेकिन 5 टाइप जो है अलामा खर्शी के बुक में मिलेगी। ठीक है, गहरा सब्ज रंग, डन। खिलते सौदा, सौदा मेरा फेवरेट है, ठीक। यहां पर समझिए, तबई इसमें भी, गैर तबई इसमें। खून सहले के साथ शामिल होने की सलाहियत जिसमें होती है उसको कहते हैं हम सौदाए तबई। सौदाए गैर तबई क्या होता है सर? वही अखलात को कंपैरिजन में लेके आना है। दमवी सौदा, सफरावी सौदा, बलगमी सौदा, सौदावी सौदा। क्या कितना प्यारा है ना, सौदावी सौदा। दमवी सौदा, खून के एतराक से खून जल जाता, इसके अंदर ना खून को जलन होती है। सफरावी में सफरे को जलन होती है, किससे? सौदा से। सफरावे का एतराक होना। बलगमी सौदा, बलगम भी जलता है, सौदा भी जलता है। देख रहे सौदा से कितने जने जलते हैं, लेकिन असर क्या हो रहा है? सौदा को हो रहा है, बेचारा वो काला हो जा रहा है। सौदा के मुनाफे, खून के ख्वाब को गलीज करता है, आज़ा की ग़िज़ा में शामिल। इन्हें कुछ भी नहीं भाई, ड्राइड ऑर्गन जो है, अपने काले ऑर्गन जो है, वो जो भी होते हैं ना, उसको तग़ज़िया देना, ठीक है, उसको मदद करेगा, ग्रोथ वगैरह इसका काम है। अमराज सौदा की बात करेंगे तो सौदा भी लगा लेना हर चीज में, हर चीज में नहीं, लिमिटेशन है। जहां बोले वहां नक्कोड़ लाके लगा दो। अरे डॉक्टर गिरीश सर बोले थे कि बस जहां बोले वहां लगा दो, ऐसा नहीं होता। फिर एपी जेट वाला आपको -4 देता, -4 नहीं -1। इरखान सौदावी, सौदावे जिल्द, ठीक है, ये वाला इसके अमराज है। इसको ना पढ़ने का तरीका बताता हूँ। फर्स्ट नाम हो गया टाइप्स, तबई गैर तबई, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाओ अब नीचे की तरफ, टाइप्स, मुनाफा, बेनिफिट, अमराज, डन। ये है इसकी चीजें। या अखवाल दिया गया है बेटा, आप यहां से पढ़ लो इसके अखवाल, अतीबा के अखवाल सारे के सारे। जैसे खून की बू और तुर्शी उफूनत है, अलामाए नफीस ने कहा है, ठीक। ऐसा ही यहाँ पर पूरा दिया गया है। कौन से अतीबा ने बोला है यहाँ पर आपको फ्लो चार्ट में मिल जाएगा, इसलिए ध्यान से देखिए। अब आ जाइए एक कंसेप्ट गिलानी की तरफ। गिलानी साहब क्या बोले थे? चुनाचे फसद के जरिए जो खून खारिज होता है, यानी कि वैनिसेक्शन, वैनिसेक्शन के जरिए जो खून खारिज हो गया ब्लड अपना, ठीक है, उसे एक मुद्दत के लिए किसी जर बर्तन में छोड़ दिया जाए तो इसका एक रगवा यानी बलाई हिस्सा सफरा है, इसका नीचे का हिस्सा सफरा है, रगवा जमा हो जाता है ना, ठीक है। ये हो गया हमारा आज का ये टॉपिक। अब चलिए आज़ा की तरफ आते हैं हम। आज़ा थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे जितना हो सके। आज़ा का मतलब क्या होता है? ऑर्गन, ठीक है। आज़ा मुफर्रदा, आज़ाए मुतशब्बिल, आज़ा, अज्जा, आज़ाए बसीता, नसीज, ठीक है। इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है टाइप्स में। ये अगर आप यहाँ पर से फ्लो चार्ट में से समझ लेंगे तो पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं बताने की कोशिश करूंगा। आज़ाए मुफरदा, ठीक है, इसको क्या और दूसरा क्या बोलते हैं? आज़ाए मुतशब्बिल, अज्जा का मतलब क्या होता है? सारे के सारे अज्जा एक जैसे दिखाई देंगे उसके अंदर। आज़ाए बसीता, बसीत का मतलब मैंने समझाया था, अरकान के अंदर, याद है ना, जितना भी तोड़ा जाए, ब्रेक डाउन किया जाए, उसके अज्जा स्ट्रक्चरली केमिकली इक्वल रहेंगे। नसीज, टिश्यू। अब आ जाओ आज़ाए मुरक्कबा, ठीक है, सिंपल कंपाउंड, डन। अब इसके अंदर के टाइप्स पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। अज़म, गजरूफ, अज़म का मतलब क्या? हड्डी, बोन। गजरूफ का मतलब क्या? कार्टिलेज। रिबात, रिबात का मतलब क्या है? लिगामेंट। वितर, टेंडन। खिजा, मेम्ब्रेन। असब,
असब क्या होता है? नर्व्स। औरदा, औरदा क्या होता है? वेन। क्या है ये? शहब, फैट, लहब, मुख, जफर, नेल, शोर क्या होता है? हेयर। ठीक है, अब यहाँ पर जरा गिजा की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा टाइप जिसमें है हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। गिजाए रिबाती या सिफाक, गिजाए उरूकी, गिजाए बानी, गिजाए मुफस्सिली। ठीक है, इसके ये टाइप्स है। और अब यहाँ पर आते हैं शहब, ये फैट जो है ना। नरम चर्बी को क्या कहेंगे बेटा? समीन। मुंजमिद क्या कहते हैं अपना? मुंजमिद चर्बी को क्या कहेंगे यहाँ पर? रिवाज। ठीक है, लहम गोश। ठीक, लहम शहम के कितने टाइप से ये सवाल पूछा जाएगा। नरम चर्बी को और मुंजमिद चर्बी को क्या कहेंगे ये भी पूछा जाएगा, तो जहन में रखें। नरम चर्बी क्या कहलाएंगी? समीन। और मुंजमिद जो जमी हुई है वो क्या कहलाएंगी? रिवाज। अब जरा लहम भाई साहब को जल्दी से लेकर आते हैं। मजल्स, ठीक है, अजली, गुद्दी, असनान, दांत, ग्लैंड्स, रेवी, पल्मनरी, खलबी, कार्डिया, किब्दी, लीवर, खुसियातैन, कुलियातैन, तिहाली, शरियान, सदियन। ये इसके क्या हो गए? टाइप्स हो गए। ये भी याद रख लीजिए अच्छी तरीके से। एक कंसेप्ट आजाए मुरक्कबा का, ये क्या होता है? बालिहाजे तरकीब के लिहाज से अगर देखा जाएंगे तो यहां पर आपको तरकीब मिलेगी। ये क्वेश्चन पूछा गया था आई थिंक 2021 या 2022 में। तरकीब ओला, ठीक है, तरकीब सानवी, तरकीब सलासी, रवाई, यानी वैसी तरकीब जिसमें एक से मिलकर बने हो, या दो, तीन, चार। अब यहां पर समझने की चीज है कि अजलात को कहां पर रखा गया है? हमारे पास आजाए मुफर्रदा में रखा गया है ना। तो ये तरकीब सानवी हुई, सॉरी अवला हुआ, यानी कि प्राइमरी, एक सिंगल। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां देख सकते हो ना, लहम है ना यहाँ पर। अजलात बोलो या लहम, एक ही बात। ठीक, यहाँ पर अजलात है इसलिए इसको सिंगल है, इसलिए उसको भी औला कहा जा रहा है। जब बात आती है आपकी तरकीब ओला, तरकीब सानवी की, ठीक है, तरकीब सानवी की अगर बात करेंगे तो आई को कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये क्या होती है? कंबाइन होके दोनों मिलके बनते हैं। कंपाउंड के अंदर बात की जा रही है। सानवी में तीन मिलावट होती है जिसकी वजह से चेहरा बनता है। इसकी मिसाल है, मिसाल पूछा जाएगा बेटा, मिसाल याद रखिए। ठीक है, सेकेंड का मिसाल आंख है, सलासी का मिसाल चेहरा है, रबाई का मिसाल है सर। ठीक है, कंपाउंड हो गया ना सर पूरा, चार को मिलके बना। बार एतबारे रियासत, बार एतबारे रियासत कौन कौन से है ये समझने की कोशिश करिए। ठीक, आजाए रईसा, आजाए रईसा वो क्या कह सकते हैं उसको? किंग ऑर्गन्स कहा जा सकता है। ठीक है, कल्ब है, दिमाग है, जिगर है और आजाए तनासीला है। ठीक, आजाए तनासीला किस हिसाब से है? बाकाए नू के हिसाब से। आ गया समझ में आपको? बाकाए नू के हिसाब से रियासत में आजाए रईसा आएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं बाएतबारे खिदमत, जो खिदमत का अंजाम देते हैं। खिदमत मुहैया, खिदमत मोदिया। ठीक है, औज़ुई रईस के फेल से मुकद्दम खिदमत, औज़ुई रईस के फेल के बाद वाली खिदमत। मैं इसको सिंपल से बताऊंगा, बहुत जनों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि भाई क्या कहते हैं आपका खिदमत मुहैया और खिदमत मोदिया क्या होता है। ठीक है, मैं इसको ना और आगे चल के भी उसको और ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा, तो टेंशन न लेना। एक मिनट दो मेरे को, मेरा पेन कहाँ गया? यहाँ पर देखिए, मुहैया का मतलब ये होगा कि जो औज़ुए रईस है, ठीक है, औज़ुए रईस, औज़ुए रईस कौन से है? अभी पढ़े ना हमने फोर वाले, कल्ब, हार्ट, ब्रेन, जिगर, लीवर, अज़ुए तनासीलिया भी एक है, रिप्रोडक्टिव, याद रख लो इसको। ठीक, तो ये जो एक्शन कर रहे हैं, जैसा कि हार्ट का काम क्या है? पंपिंग ऑफ द ब्लड, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, लीवर, मेटाबॉलिज्म। तो ये इन सबके जो अफआल है, एक को लेते हैं। हार्ट है, हार्ट का एक्शन ऑफ ब्लड, सॉरी पंपिंग ऑफ ब्लड है ना इसका एक्शन। तो इससे पहले जो उसको क्या कहते हैं वर्क करने पे मजबूर करेगा, या फिर ये करो, ये कहो कि इससे पहले क्या हो रहा है, पंपिंग ऑफ द बुलेट को समझने के लिए मैंने हमेशा से एक कंसेप्ट क्लियर किया था कल के टाइम पे अरवा में। तो आपको याद होगा कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, राइट एट्रियम,
राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये अपना हार्ट है, इसको पंप करने के लिए ब्लड की जरूरत पड़ी है, लेकिन ब्लड आता कहां से है? सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, कहां आ गया? राइट एट्रियम में आ गया। ठीक है, फिर नीचे आ गया, फिर यहां से जो जा रही है, कौन सी जा रही है? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन अभी क्या चाहिए हार्ट को? क्या चाहिए एक्चुअली? इसका मकसद क्या है? पंपिंग जो कर रहा है इसको चाहिए क्या? इसको चाहिए ब्लड के अंदर ऑक्सीजन। ठीक है, ब्लड के अंदर चाहिए इसको ऑक्सीजन। इसलिए क्या है यहां पर, इसका अभी फेल स्टार्ट नहीं हुआ। जब तक इसके अंदर ऑक्सीजन ना आ जाए वो नहीं बोल सकते हम इसको कि यहां पर इसका वर्कआउट हो चुका है। तो यहां पर समझिए बेटा, यहाँ पर बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो पल्मोनरी वेन जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके अभी जा रही है, अभी वर्क स्टार्ट नहीं हुआ ना, हार्ट का वर्क स्टार्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं आया। असल मेन पर्पस उसका पंपिंग ऑफ ब्लड यही है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आए वो। तो पल्मोनरी वेन अभी एक्शन से पहले है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अभी इसके हाथ में नहीं आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसके अंदर। तो पल्मोनरी वेन के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है अभी और वो काम करने वाली है, तो यानी कि अज़ुइस के वर्क से पहले वाली जो काम अंजाम दे रही है, कौन है वो? पल्मोनरी वेन। ये क्या कहलाएंगी? खिदमत मुहैया। क्यों? इसका डेफिनेशन क्या था? अज़ुइस के फेल से मुकद्दम पहले खिदमत अंजाम दे। तो ये पहले अंजाम दे रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो ये गई ऊपर की तरफ लंग्स के अंदर। तो लंग्स को भी ना किसी किसी ने क्या कहा है? खिदमत मुहैया। क्यों? लंग्स ही सबसे बड़ा प्राइमरी है बेटा, यही तो रहता है जो डीऑक्सी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट करता है। समझ रहे हो? डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट करता है, इसीलिए ये भी इसको क्या कह रहे हैं? खिदमत मुहैया। फिर उसके बाद जैसा ही वो हार्ट के अंदर वापस आता है, पल्मोनरी सॉरी नॉट ए पल्मोनरी वेन, यहाँ पर ना राइट एट्रियम में ना पल्मोनरी वेन नहीं, पल्मोनरी आर्टरी है। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया, क्योंकि ये एक ऐसी आर्टरी होती है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, कंसेप्ट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर समझ लीजिए। पल्मोनरी आर्टरी एक सबसे पहली आर्टरी ये होती है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन के अंदर कहां से आ रहा है? लंग्स से आ रहा है। इसको थोड़ा रिमूव कर लेंगे। ठीक है, अब यहां पर समझिए आप, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये लाया आपको हार्ट के अंदर। ठीक है, हार्ट ने पंप किया, अब हार्ट के अंदर आया है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो यहां पर वर्क स्टार्ट हो चुका है। अब इसके बाद क्या होता है? ऑर्टा, आयोटा क्या करता है? पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। ठीक है, ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा? खिदमत मौतिया। क्यों? क्योंकि ये अज़ुई रईस के फेल के बाद वाली कुव्वत होती है। आ गया समझ में? ये होती है ऑर्टा। इसी तरीके से आपको जिगर को समझना है, इसी तरीके से आपको दिमाग को समझना है। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को कि खिदमत मुहैया और मौदिया क्या होती है? ठीक, अब आगे बढ़िए। बा एतबारे तौलीद, तौलीद के हिसाब से जाएंगे तो आज़ाए असलिया, आज़ाए मनविया। ठीक है, फर्स्ट आएगा आपका आज़ाए असलिया, ये कौन से आज़ा हो गए? आज़ाए मनविया जो मनी से बनते हैं, और दूसरा आज़ाए दमविया जो दम से बनते हैं, खून से। बातबारे हुआ, बराए तहाफुस जिन्स, आज़ाए नफसानिया हैवानिया तबैया। बराए तहाफुस नू, आज़ाए तौलीद वो तनासिल रिप्रोडक्टिव। ठीक है, अब मेरा यहाँ पर ना नोट्स है, नोट्स को थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी से कंसाइज वे में पढ़ते हैं ताकि आराम से समझ में आ सके। ठीक है, डेफिनेशन, वो जामिद अज्जा है, आज़ा,
ठीक है, इसकी अक़साम होती है आज़ाए मुफर्रदा, आज़ाए मुरक्कबा। आज़ाए मुफर्रदा आज़ाए बसीता मुतशब्बिल आज़ा, सायोनेम आज़ाए बसीता मुतशब्बिल आज़ा नसीज। ये टाइप्स मैंने पढ़ा दिया आपको। साहिब कामिल अब्बुल हसन अली बिन अब्बास और अब्बू सहल मसीह ने क्या कहा है, मिक, जफर और शोर को भी आज़ाए मुफर्रदा कहा है। आज़ाए मुफर्रदा में इसको भी शामिल किया है। मतलब गोदा, जफर मतलब नाखून, शोर मतलब हेयर। और मसीह ने क्या कहा है, उर्ख को कहा है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर आर्टरीज और वेन्स को इंक्लूड नहीं किया है भाई साहब ने। अब अज़म के कुछ टाइप्स है। कान की हड्डियों के बारे में बात करें तो रिकाबी, मुतरिखी, संदानी, इनका स्टिपस हैमर। रिबात के भी यहाँ पर टाइप्स है। नसीज वासिल, ठीक है, शहम हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी। नरम वाली क्या कहलाएंगी और क्या कहते हैं गलीज या मुंजमिद क्या कहलाएंगे, रिवाज समेत। लहम के हमने टाइप्स पढ़े। अरूख भी हमने पढ़े। अरूख 3 टाइप्स पढ़ लेते हैं, शरियान, आर्टरीज, वेन्स, वारिदा। अरूख शरिया, कैपिलरीज। आसाब, आसाब का एक कंसेप्ट समझिए। आज़ा वो सफेद लचकदार आज़ा है जो नरम होते हैं लेकिन टूटने में सख्त होते हैं। ये दिमाग और नखा से उगते हैं और इसमें हिस्स व हरकत की कुव्वत पाई जाती है। ठीक है, ये शेख साहब ने बोला, शेख साहब अपने जबरदस्त है उन्होंने, समझ रहे। हनीन बिन इब्ने इसहाक ने क्या कहा था, आजाब का जौहर और दिमाग का जौहर बालेहा जहेद और असलियत एक ही किस्म का है। इन्हों क्या बोल रहे हैं, आजाब और दिमाग का जौहर एक ही किस्म का है। कहाँ इशारा दे रहे हैं ये यहाँ पर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। इनका जौहर कौन सा होता है, जौहर, इज इट न्यूरॉन, क्या न्यूरॉन होता है ये, बताना मुझको। आप लोग बताओगे कमेंट सेक्शन में। अबू सहल मसीह की अगर हम बात करते हैं, अबू सहल मसीह आसब के जोर में नुमाया तौर पर मुनाफिस बारीक बारीक नालियां पाई जाती है। ठीक है, और मुनाफिस बर्दी नामी घास की मानिंद की तरह होती है। ये को सवाल पूछा जाएगा किसकी मानिंद होती है, बर्दी नामी घास। जैसा कि जालूनिस ने अपनी किताब मौसम किताबुल वल एरास में बयान किया है। आज़ाए मुरक्कबा बाएतबार तरकीब, बाएतबार रियासत, हुआ, खिदमत, तौलीद। ठीक है, बाएतबार आज़ाए मुरक्कबा 5 टाइप से, 5 टाइप से। बाएतबार तरकीब, तरकीब वाला मुरक्कब होने के मायने ये है कि वो महज आज़ाए मुफर्रदा से मुरक्कब होते हैं। कोई मुरक्कब अज़ू इनकी तरकीब में शामिल नहीं होता। जैसा कि अजलात, ये नफीस ने बोला थे, लहम, आजाब, रिबात, गिजा, ये मिलकर बनता है असलात। सिर्फ यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मुफर्रद आज़ा मिलकर बन रहे हैं। अक़साम के हिसाब से जाएंगे, तरकीब ओला, तरकीब सानी, तरकीब सानवी, सलासी, अरबा। ठीक है, यहाँ पर बयान कर दिया था ऑलरेडी मैंने। बाएतबार रियासत, बाकाए जीन्स, बाकाए नू, दिमाग, आसाब, खादिम है इसके, खर्ब, उरूख खादिम है इसके, जिगर, उरूख मासारी का मेसेंट्री। ठीक है, ये इसके क्या हो गए, खादिम कुव्वत जो हेल्प करते हैं। दिमाग में आसाब, कल्ब में उरूख, जिगर में उरूख मासारिका। खुसियत में रुतुबत मनविया। ठीक है, ये नू के हिसाब से, स्पीशीज जीन्स के हिसाब से, ये नहीं के इंडिविजुअल अपने लिए, अपने मेंटेन करने, अपने हेल्थ को मेंटेन करने वगैरह वगैरह। और बाकाए नू बोले तो अपनी स्पीशीज को रिप्रोड्यूस करना, रिप्रोडक्शन करना या मल्टीप्लाई करने के। अब आ जाइए, बाएतबार हुआ 4 है, क़ुव्वत नफ्सानिया, हैवानिया, तबैया, तनासीलिया। वही पिछले का कंसेप्ट है, बस इसको क़ुव्वत में चेंज कर दिया गया है। बाएतबार खिदमत, मुहैया, मौदिया। मैंने बता दिया ना ऑलरेडी, कंसेप्ट क्लियर मैंने कर दिया है यहाँ पर, से टेंशन नहीं होने का इमाम। ठीक है, ब्रेन का भी थोड़ा पढ़ लिए क्या, पढ़े। मुहैया क़ुव्वत कौन सी होती है, सेंसरी। मोदिया कौन सी होती है, मोटार नर्व्स। रिप्रोडक्टिव, टेस्टिस के अंदर क्या, वेजल्स। उरूख मनविया क्या, मोदिया। ठीक है, ये कुव्वत है। बाएतबार तौलीद वो तनासिल। ठीक है, अब इसके अंदर ना 2 नजरिए थे, बाएतबार तौलीद वो तनासिल। तनासिल की बात करें तो एक होता है, एक मानने वाला ये था कि भाई जो मनी से हर आज़ा की बनावट होती है, परवरिश होती है, फिर उसके बाद खून से परवरिश होती है। ये मसीह और नफीस मानने वाले थे।
ठीक है। और दूसरा नजरिया कहता था मनी के सिवाय मनी से होती है, सिर्फ लहम और शहम को छोड़कर। लहम और शहम किससे होती है? गाढ़े खून की वजह से होती है। तो अकसाम हम कर देते हैं आसानी से, हम हमको कंट्रोवर्सी में पढ़ना ही नहीं है भाई, ये दोगलापन हमको नहीं चाहिए, ठीक है। फर्स्ट हम बोल देते हैं आजाए असलिया, आजाए दमयुया, दैट्स इट। हम उसको भी मनी से ही बनती है बोल के बोलेंगे, और सेकंड क्या है? दम से ही बनती, लहम शहम में इसको शामिल कर देंगे, दैट्स इट। अज़ुए मोती क्या है? अज़ुए काबिल क्या है? ये समझिए। अज़ुए मोती का मतलब डोनर, कुव्वत मुहैया करता है। अज़ुए काबिल एक्सेप्टर, रेसिपेंट, कुव्वत हासिल करता है। थोड़ा सा कंसेप्ट, मसलन दिमाग कुव्वत हिस्स व हरकत का मुब्दा है। ये कोई नहीं बोलता कि भाई नहीं है बोल के, ये तो लाजमी बात है, हिस्स व हरकत का मुब्दा है जो दूसरे आज़ा को अता करता है। दिमाग है, दूसरे आज़ा को कौन से अता करता है? वैसे स्केलेटल सिस्टम हो गया, सेंसरी सिस्टम हो गया, मस्कुलर सिस्टम हो गया। इसलिए दिमाग को अगर कुव्वत हिस्स व हरकत का मोती है, तो दूसरे आज़ा जिनमें दिमाग से आसाब हिस्स व हरकत की कुव्वत पहुंचती है, आज़ाए कबीला हुए, दैट्स इट। अगर दिमाग क्या है? मोती अता करने वाला है, तो लेने वाले कौन है? नफ्स है ना, समझ रहे हो? दैट इज कॉल्ड सेंसरी नफ्स। अब आ जाओ, हर अजू के जौहर में एक जाती तबई कुव्वत पाई जाती है, ठीक है। ये कंसेप्ट दिया है, कुछ कौल है इसके अंदर, ठीक है। हर उजू की ज़ात में एक हकीकी कुव्वत हुआ करती है, शेख उल रईस का कहना था, और उसको कुव्वत गरीजिया कहते हैं। पढ़े थे ना अपन कुव्वत गरीजिया, याद है? अब देखिए यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर जो बॉक्स लिखा गया है आपको, ये जो बॉक्स के अंदर आपको अतीबा के अक़वाल ज़री एक साथ लिख दिए गए हैं, तो आप ये पढ़ लेना। अब यहाँ पर आ जाइए, जालिनूस कहता है कि अगर किसी एक अज़ू को जिसमें थोड़ी सी तरकीब हो आज़ाए मुफर्रदा में शामिल किया जाए, तो इसमें कोई मुसायका नहीं है। ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं कि अगर इसमें अज़ू के जिसमें थोड़ी सी भी तरकीब हो आज़ाए मुफर्रदा में शामिल किया कर देना चाहिए बोलकर ये कह रहे हैं। थोड़ी सी भी अगर तरकीब पाई जा रही है, तो उसको क्या है? सिंगल ऑर्गन में कन्वर्ट कर दिया जाए या फिर डाल दिया जाए। आज़ाए रईसा, ठीक है, बुखरात के नज़दीक क्या है? तमाम आज़ा में शरफ व आला और सरदार दिमाग है। समझने की कोशिश करिए। आज़ाए रईसा हम पढ़े थे ब्रेन, लीवर, और कौन सा पढ़े? हार्ट और खुशियतन, ठीक है। इस सब में से ज़्यादा प्राइमरी पोजीशन या फिर राजा बोलो कौन है? बुखरात के हिसाब से दिमाग है। और ये कि बुखरात के नज़दीक सबसे पहले जो अज़ू पैदा होता है वो दिमाग ही है, ठीक है। नीज लोग इस बात के ख्याल है कि तमाम अज़ा में क़ुव्वत हैवानिया और तबैया इनकी ज़ाती क़ुव्वतें हैं, किसी दूसरे अज़ू रईस से हासिल नहीं होती है। अरस्तु की राय है कि तमाम अज़ा में रईस मुतल्लक क़ल्ब है, जहाँ सारी क़ुव्वतें तमाम आते हैं। जालिनूस का ख्याल है कि ज़रूरी क़ुव्वतें बदन में जितनी है उतनी ही आज़ाए रईसा में, चुनाचे ज़रूरी क़ुव्वतें बाक़ाए शख्स, बाक़ाए क़ुव्वत हयात के लिहाज से 3 है, और बाक़ाए नूह के हिसाब से क्या है? नस्ल के हिसाब से 1 है। तो इनका नज़रिया बहुत कहीं हद तक बहुत प्यारा था जालिनूस का। इन्होंने क्या कर दिया? दोनों में कर दिया, बाक़ाए शख्सी के हिसाब से, बाक़ाए नूह के हिसाब से, ठीक है। वहां दे दिए 3, यहाँ दे दिए 1। दोनों बहुत प्यारा काम करते हैं, जालिनूस मेरे बहुत फेवरेट है। अब आ जाओ भाई साहब खुआ की तरफ। खुआ बेटा आप पढ़ना पड़ेगा, खुआ, ठीक है। खुआ आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। मैंने आज इतना सारा कवर कर दिया है, ऑलमोस्ट आपका उम्र तबिया पूरी तरीके से कंप्लीट शुदा हो चुका है। अब खुआ का ना मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा, ठीक है। ओवरव्यू मतलब कैसा कि यहाँ पर क्वेश्चंस कैसे आएंगे, टाइप्स क्या है, फलाना डिमकाना। क़ुव्वत नफ्सानिया, तबैया, क़ुव्वत हैवानिया, ठीक है। यहाँ पर सारा का सारा ना टाइप्स लिखे गए हैं, एक बार पढ़ लेता हूँ, देख लो, समझ लोगे आप। मुहर्रिका, तमाम आज़ा में हिस्स व हरकत पैदा करती है क़ुव्वत नफ्सानिया। मुहर्रिका और क़ुव्वत मुदर्रिका, हरकत वाली क़ुव्वत। मिसाली किसके क्या है? आसाब। तो अगर हम बात करेंगे मुहर्रिका के टाइप्स, क़ुव्वत शौकिया, क़ुव्वत फ़ाइलिया है, हरकत का बायस है क़ुव्वत शौकिया। अगर क़ुव्वत शौकिया के टाइप्स में जाएंगे तो 2, शहवानिया, गज़बिया। मुफीद चीज़ की तहरीक के लिए काम करने वाली चीज़ को बोलते हैं शहवानिया। गज़बिया मुज़ीर चीज़ के लिए तहरीक करने वाले काम को, ठीक है। क़ुव्वत फ़ाइलिया, ख़यालिया, वहमिया। क़ुव्वत शौकिया, आज़िमा,
अमलिया कोई तस्वुर लाने वाली कुव्वत, ख्यालिया वहमिया इसको हासिल करने का शौक पैदा करने वाली कुव्वत, कुव्वत शौकिया, आजिमा कस्द इरादा करना, एम करना, गोल, अमलिया फिर अंजाम दे देना। पहले तस्वुर करो, पहले उसके बाद करो उसको हासिल करने की शौक, फिर उसके बाद इरादा पक्का कर लो फेल। मतलब AIPJET एग्जाम के बारे में पहले सोचो, तस्वुर करो, फिर उसको शौक पैदा करो पढ़ के, फिर उसके बाद उसको इरादा कर लो कि मेरे को अब सीट लानी चाहिए, फिर उसके बाद जाके एग्जाम लिख दो। वाह वाह, क्या मिसाल दिया ने में, जबरदस्त। कुव्वत मुदर्रिका, खवस खमसा जाहिरा, हवस खमसा बातिना, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल क्या है? 5 सेंस ऑर्गन, सॉरी एक्सटर्नल। एक्सटर्नल क्या है? ठीक है, बासिरा, सामे, शामे, जायका, लम्स, आई नियर, आई नी ईयर, नोज, टंग और टच। ठीक है, ये 5 है। बासिरा, सामया, शामे, जायका, लम्सा, हवस से खमसा बातिना एक्सटर्नल, हिज्व मुश्तरिक, मुतखिलिया, मुतसरिफा, वहमा, हाफिजा, जाकिरा। ठीक, ये 5 है, ये ज्यादा आप पढ़ लेना डेफिनेशन। खुवत तबिया, कुव्वत शख्सिया, कुव्वत नौइया, तनासीलिया। ठीक है, अब इसके अलग टाइप्स बनते हैं कुव्वत शख्सिया के। कुव्वत शख्सिया इंसानी फर्द के बाका के तकमील के लिए गजा में तसर्रुफ करे, इंसानी खुद के इंडिविजुअल। नूए तनासीलिया, नूए इंसानी के लिए गजा में तसर्रुफ करे। समझ रहे हो? मतलब यहाँ पर आपके नू की बात आती है स्पीशीज की, तो यहाँ पर आता है इंडिविजुअल के लिए। अब यहाँ पर इसके टाइप्स पढ़ लेते हैं शख्सिया के। गाजिया, तगजिया से मुतालिक, कुव्वत मुहस्सिला, कुव्वत मुलहसिका, कुव्वत मुशब्बा। ठीक है, मुशब्बा गजा को आजा तक पहुंचाने वाली, ठीक है, मुहस्सिला चिपकाने वाली, मुलहसिका कुव्वत मुशब्बा गजा को अजू की तरह मुशाबा बनाने वाली। अब आती है बारी, इसकी अलग टाइप है खादिम गाजिया। ठीक है, कुव्वत जाजिबा, कुव्वत मासिका, हाजिमा, कुव्वत दाफिया। हुजूम अरबा की तरफ बढ़ते हैं। हजम मेदी, हजम फिम्मी, हजम मेदी, हजम मेवी, हजम मासारिखी, हजम किबदी, हजम अजवी, हजम अरोखी। अरबा है ना, हजम मेदी, किबदी, अजवी, अरोखी। यहां पर आपको खौल दे दी जा चुकी है, खौल पढ़ लेना आप। ठीक है, इसी के साथ बच्चों हमारा आज का टॉपिक खत्म हुआ। जैसा कि ग्रीक सर ने आपको वादा किया था, उमूर आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा, तो लो कंप्लीट हो गया। अब बचता है नेक्स्ट सब्जेक्ट, इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़वजल हम बढ़ेंगे किसके पीछे? हम बढ़ेंगे अपना नफ्स बोल बरास। तो जब तक के लिए मिलते हैं, गुड बाय।